तो जब 2022 में इसने जो अपनी यात्रा की थी उसके बाद से ही किसी विशेष अवसर की इस तलाश में थे, जो कि कोई ऐसी ही कोई यात्रा की जाए जिससे देश में बच्चों को और प्रेरणा मिले और बच्चों में देशभक्ति की भावना जगे। इसी विषय में ये डिस्कस किया गया और डिसाइड किया गया कि कारगिल विजय की रजत जयंती के ऊपर एक साइकिल यात्रा की जाए। और इस विषय में विचार विमर्श करके ये फैसला किया गया कि 26 तारीख को कारगिल विजय की रजत जयंती के दिन ये यात्रा वहां से शुरू की जाए। इस प्रकार से ये गाड़ी और ये हम लोग सब 24 तारीख को कारगिल पहुंच गए थे। 26 तारीख को वहां इसने माल्यार्पण किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और 27 तारीख को इसकी यात्रा वहां से शुरू हुई। और रास्ते में लोगों का बहुत सहयोग रहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत सहयोग रहा, आर्मी फोर्सेस का बहुत सहयोग रहा। और इसने उसके बाद जोजिला वार मेमोरियल पे अपनी श्रद्धांजलि दी और उसके बाद में आके श्रीनगर में इसने बदामी बाग वार मेमोरियल पे शहीदों को प्रणाम किया। और आज हम सुबह उधमपुर से चल के यहाँ पहुंचे, तो इस दौरान में नागरोटा के सैनिक स्कूल में भी इसका स्वागत किया गया, इसको आशीर्वाद दिया गया। एक बड़ी कठिन यात्रा थी, ये छोटी सी एज, बड़ी कठिन यात्रा थी। कारगिल जाना ये किस तरह से मतलब के छोटी सी एज में इतना बड़ा काम करना। ये और इसके पिताजी 2022 की यात्रा से पहले भी रेगुलर प्रैक्टिस करते थे और रोज 50 से 60 किलोमीटर की प्रैक्टिस साइकिलिंग की दिल्ली में करते रहे। और इस दौरान भी इस बार भी इन्होंने पिछले 3 महीने से 80 से 90 किलोमीटर की साइकिल प्रैक्टिस पुलों के ऊपर की, जिससे इसके हाइट पे चढ़ने का एक्सपीरियंस हो जाए। और अब कारगिल से जब चले हैं तो थोड़ा ऑक्सीजन का कमी भी था, हाई एल्टीट्यूड भी बहुत ज्यादा था और हवा भी बहुत तेज रही कुछ जगहों पर, तो वहां थोड़ी तकलीफ इसको जरूर हुई। लेकिन इसने जो प्रैक्टिस की थी और साथ में इसके फादर की सपोर्ट है, ये इसके कोच, गाइड, फादर, डॉक्टर पूरी कई भूमिका कर रहे हैं, डॉक्टर अतुल भारद्वाज। मुझे हमारे देश में घूमना बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। मुझे अलग अलग खाना ट्राई करने को मिल रहा है, अलग अलग टेरेन पे साइकिल करने को मिल रहा है और बहुत जगहों पर मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है। आपके फ्रेंड्स का क्या रिस्पॉन्स है, जो रोज यहाँ से भी होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स करते होंगे, बात करते होंगे, क्या कहते हो आप? मेरे दोस्त यही कहते हैं कि मैं भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और वो मेरे लिए बहुत खुश है। आप पढ़ाई को और साइकिल को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? मैं प्रैक्टिस के टाइम मैंने छुट्टियों में प्रैक्टिस की थी साइकिलिंग की, पर जब स्कूल शुरू हो गया था, स्कूल से वापस आकर मैं 1 से 2 घंटे फिर भी साइकिलिंग करता था। आगे क्या सपना क्या है? मेरा पूरा स्कूल मेरे को सपोर्ट कर रहा है। थैंक्स कहेंगे उन्हें? हाँ। आगे क्या सपना है आपका? मैं बड़ा होकर डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ और बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी। जनरेशन है, हमने अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हम उन्हें धूप में निकलने नहीं देते, बाहर खेलने नहीं देते। और जो आजकल जो एक न्यूक्लियर फैमिली की जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बच्चों के लिए बहुत गलत है। इस यात्रा में हमारी 3 जनरेशन साथ चल रही है, पिछली यात्रा में भी ऐसी हमारी तीनों जनरेशन साथ चल रही थी। तो हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और हमें अगर हमारे बच्चे कुछ भी चाहते हैं अच्छा बड़ा करना, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेंटालिटी रहती है।